जय श्री कृष्ण दोस्तों, दर्शकों, हमने जो राशियों का काम शुरू किया है उसमें आधी राशियां हम कर चुके हैं। मेष राशि से लेकर मेष राशि की जो शक्ति है तुला राशि, यहाँ तक हम अपना अध्ययन कर चुके हैं, विचार चर्चा कर चुके हैं और इसके बारे में इसके स्वभाव, इन राशियों के स्वभाव, गुण अवगुण, नक्षत्र, इनके जो रहस्य हैं इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। कुछ राशियां बाकी रह गई हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो इसी क्रम में अगली जो राशि है वृश्चिक राशि, बिच्छू। वृश्चिक जो स्वभाव से ही लगता है डंक मारने, विषैली राशि, जहर छोड़ने वाली राशि। चंद्रमा जैसा ग्रह यहाँ नीच का हो जाता है। चंद्रमा जहाँ वृषभ राशि में उच्च का होता है, वृश्चिक राशि में ये नीच का हो जाता है। सोचने वाली बात है, आखिर क्यों? जबकि चंद्रमा जल तत्व लिए हुए ग्रह है और वृश्चिक राशि भी जल तत्व लिए हुए ग्रह है, कर्क राशि भी जल तत्व लिए हुए ग्रह है, लेकिन वो उसकी स्वयं की राशि है। लेकिन यहाँ पर वृश्चिक राशि में ये नीच का हो जाता है। क्या कारण है? इस पर भी हम साथ में चर्चा करते रहें ताकि आपको मालूम चल सके कि वृश्चिक राशि का स्वभाव क्या है। वृश्चिक राशि का स्वामी जो है मंगल, वो अग्नि तत्व लिए हुए राशि ग्रह है। अग्नि आग का गोला है, ऊर्जा है उसमें, और ये चंद्रमा शीतलता है। विपरीत स्वभाव, दोनों का एक दूसरे से विपरीत स्वभाव। जल तत्व ठंडक, शीतलता है, और जब इसमें मंगल जैसे ग्रह, अग्नि का समावेश हो जाता है तो विपरीत स्वभाव देखने को यहाँ मिलता है। बिच्छू का भी कहा गया है कि पानी के अंदर जहाँ कहीं उसे ऊर्जा मिल जाती है वहीं बिच्छू का जन्म हो जाता है। तो इसी कारण यहाँ पर बिच्छू का जन्म दिया गया है। बिच्छू वृश्चिक को अष्टम भाव में स्थान देने का क्या कारण है? ये भी एक शोध का विषय है कि इसे काल पुरुष की कुंडली में अष्टम स्थान, 8वीं राशि क्यों दी गई, जबकि यहाँ पर जल तत्व है और इसका जो स्वामी बनाया गया है मंगल, वो ऊर्जा तत्व, अग्नि तत्व लिए हुए है। ये विपरीत स्वभाव यहाँ पर दिया गया है। अष्टम भाव गुप्त रहस्यों का है, मूलाधार है, और मूलाधार वहां पर जली तत्व विद्यमान है, जल विद्यमान है, और क्योंकि यहाँ पर जन्नेन्द्रियां हैं, मूल आधार है, जल से ही सभी का सृजन है, वही मूल आधार है, और वहां पर जो ऊर्जा विद्यमान है वो वृश्चिक है, वो मंगल है। यही समावेश वृश्चिक राशि में है। अब हम बात करते हैं इनके नक्षत्रों और स्वभाव के बारे में। ये हमने एक भूमिका बताई कि वृश्चिक का जन्म कहाँ और कैसे है। इसका स्वभाव के बारे में बात करें तो वृश्चिक राशि रोग न नाम से शुरू होने वाली राशि है। ये चंद्रमा यहाँ नीच का है, और ये जो लोग होते हैं इनकी स्मरण शक्ति बहुत तेज होती है, इनमें सीखने की कला अत्यधिक होती है, ऊर्जावान होते हैं, पराक्रमी होते हैं, क्योंकि मंगल पराक्रम है। ऐसे लोगों में आलस्य देखने को नहीं मिलता है। ये किसी कार्य के प्रति या किसी अपने लक्ष्य के प्रति लग जाते हैं, जुट जाते हैं उस कार्य को, उस लक्ष्य को करने के लिए। तो वो किसी भी स्तर पर जाकर अपने आप को झोंक देते हैं, उसमें हवन की तरह अपनी आहुति दे देते हैं, अपना सर्वस्व उस पर न्यौछावर करके भी उस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए लग जाते हैं। इनमें आलस्य देखने को नहीं मिलता है। सुंदर आकर्षक व्यक्तित्व, घुघराले बाल, लंबा चौड़ा शरीर, ये वो मंगल है। तो मंगल वो आकर्षण, सुडौल शरीर सब कुछ देता है। इनका जो स्वभाव है
गुस्सैल स्वभाव होता है, आक्रामक होते हैं, पराक्रमी होते हैं, कार्य को करने के लिए कर्मठ होते हैं, सफलता प्राप्त करने के लिए किसी भी स्तर तक जाते हैं, अनैतिक हथियारों का इस्तेमाल भी कर लेते हैं, अनैतिक स्रोत या संसाधनों का इस्तेमाल भी कर लेते हैं, लेकिन इनको सफलता चाहिए, सफलता के भूखे होते हैं ये। इसके लिए वो किसी का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, मानव का हो, रिश्ते का है, सभी का, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा नीच का है और इनमें सेंसिटिविटी की कमी होती है, संवेदनशीलता उनमें नहीं होती है। ये इमोशन का यहाँ पर अभाव देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर मन वो नीच का हो गया है, चंद्रमा यहाँ पर नीच का हो गया है। ये लोग प्रैक्टिकल स्वभाव लिए हुए होते हैं, हर कार्य को सेंसिटिविटी या संवेदनशीलता के अभाव में करते हैं। एक बात और जरूर इसमें गुण देखने को मिलता है कि ये अगर किसी के साथ दिल से निभाने लग जाते हैं, या दोस्ती हो, रिश्ता हो, तो पूरी आत्मा के साथ, दिल के साथ निभाते हैं। ये इसके विपरीत गुण है, ये मैंने जो बताया उसके विपरीत गुण है ये कि किसी भी रिश्ते को ये दिल से निभाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर कोई बात इनको ठेस लग जाए या चोट लग जाए तो भूलते नहीं हैं, वो उस चीज़ का बदला जरूर लेते हैं, समय आने पर का इस्तेमाल करते हैं, और जब समय आता है तो वो चोट जरूर मार देते हैं, पिछली बातों का भूलते नहीं, क्योंकि ये अष्टम भाव है, 8वां भाव है। ये अपने दिल की गहराइयों में उस बात को दबा कर रख लेते हैं, उसे डिलीट नहीं होने देते हैं, मिटाते नहीं हैं, और समय का इंतज़ार करते हैं। जब भी इन्हें समय मिलता है उस बात का, उस कही हुई बात का, उस चोट का वो ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। ये है बिच्छू का स्वभाव, ये जहर उगलने से पीछे नहीं हटते। जब भी इनको मौका मिलता है, जो आपका दिया हुआ जहर है वो वापस आप तक लौटाते ज़रूर हैं, समय का इंतज़ार करते हैं, और समय आने पर ये डंक मारने से पीछे नहीं हटते। ये है बिच्छू। पराक्रम के मामले श्रेष्ठ पराक्रमी होते हैं मंगल की राशि होने के कारण। अब हम इनके नक्षत्रों के ऊपर भी चर्चा करते चलें। नक्षत्रों की बात करें तो विशाखा का अंतिम चरण, जो तुला राशि में 3 चरण होने के बाद अंतिम चरण गुरु का, वो यहाँ देखने को मिलता है। इसके बाद अनुराधा, शनि का नक्षत्र, शुरुआत गुरु ने की है विशाखा के अंतिम चरण से, फिर यहाँ पर शनि आया है। अनुराधा, राधा का अनु, राधा यानी समर्पण, कृष्ण की प्रेयसी, उनकी शक्ति, उसका अनु, राधा का भी अनु, सूक्ष्म रूप। यहाँ पर प्रेम देखने को मिलता है। ये लोग हृदय से प्रेम करते हैं, जिसके प्रति समर्पण आ जाता है वो हृदय से निभाते हैं, तब तक जब तक कि इन्हें धोखा ना मिले, और जब इन्हें चोट मिल जाती है तो इसका बदला जरूर लेते हैं। इसी कारण यहाँ अनुराधा विराजित है। अब हम बात करते हैं अनुराधा का स्वामी शनि और अष्टम भाव, इन दोनों का संबंध। क्यों शनि जब अष्टम में आता है, तो हम पिछले कुछ वीडियो में बता चुके हैं कि यहाँ साधना देता है, और ये अगर साधना के क्षेत्र में उतर जाते हैं तो उच्च तपस्वी भी होते हैं। ऐसे लोग अपने कार्य के प्रति जो निष्ठा है वो समर्पित रूप से करते हैं, अध्यात्म में उतरते हैं तो उच्च स्तर के साधक होते हैं। इसके बाद जो अंतिम नक्षत्र इस क्रम का होता है वो बुध का होता है। गणांत यहाँ पर लगता है, और वो होता है ज्येष्ठा नक्षत्र के चारों चरण यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद गणांत मूल ला देता है। तो नक्षत्रों के जो क्रम हैं
जो केतु से शुरू होकर बुध तक आता है, अंतिम नक्षत्र बुध का होता है। जैसे अश्विनी से शुरू हुआ, आश्लेषा पे आकर गणांत हुआ, फिर मगा से शुरू हुआ तो आश्लेषा और मगा के बीच का जो संधि है उसे गणांत कहा जाता है। इसी तरह ज्येष्ठा से मूल की जो संधि है वो गणांत है। बुध का नक्षत्र अंतिम नक्षत्र यहाँ पर दिया गया है, तो बुध यहाँ पर विवेक और स्मरण शक्ति देता है, सीखने की कला देता है। वो कोई भी बात को दिल से सीखते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं और वो जो सीख लेते हैं वो भूलते नहीं अपने अंदर, क्योंकि ये अष्टम भाव है। यहाँ पर सभी कुछ समाहित हो जाता है। ये गहरी गुफा है एक, जहाँ से साधना भी निकलती है, ज्ञान भी निकलता है, सभी कुछ इसमें समाहित हो जाता है। क्योंकि यहाँ से जो एक क्रम, पिछले जन्म का जो क्रम है और अगले जन्म का जो क्रम है, पास्ट और फ्यूचर, ये दोनों यहीं पर समाहित होते हैं। ये मृत्यु का भाव है, यहाँ पर अंत है। रोग भी यहीं से देखा जाता है कि वो किस तरह की उसको मृत्यु मिलेगी, किस रोग से उसे मृत्यु मिलेगी, ये इसी अष्टम भाव में देखा जाता है। तो वृश्चिक राशि सब कुछ समाहित किए हुए है। ऐसे लोग अपने लक्ष्य के प्रति, आपने नरेंद्र मोदी जी का नाम सुना है, वृश्चिक राशि, सचिन तेंदुलकर, उनका वृश्चिक लग्न। ये जो वृश्चिक राशि वाले लोग होते हैं वो सफलता के भूखे होते हैं। उन्हें चरम सीमा पर पहुंचना होता है, प्रयास में पूरा जीवन लगा देते हैं, पूरी शक्ति लगा लेते हैं, अपनी सारी ऊर्जा लगा लेते हैं और अपने आसपास के जो वातावरण के जो उनके यार दोस्त सगे संबंधी हैं उन सभी का इस्तेमाल करना ये लोग जानते हैं। पराक्रम इनमें कूट कूट के भरा हुआ होता है। इनमें सेंसिटिविटी कम होती है, दिल से कम सोचते हैं, दिमाग का इस्तेमाल उच्च स्तर पर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर गुरु का प्रभाव है। मंगल की राशि में जब भी गुरु का प्रभाव आता है तो व्यक्ति साम दाम दंड भेद का, क्योंकि मंगल और गुरु इन दोनों की जो युति आप कुंडली में कहीं पर देख लेंगे तो ऐसे व्यक्ति साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करना पूर्ण रूप से जानते हैं, पूर्ण क्षमता के साथ ये इन चारों हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। तो गुरु यहाँ पर कैसे प्रभाव बताता है ये भी बताता चला हूँ मैं कि विशाखा का अंतिम चरण महागुरु है और ज्येष्ठा के चौथे चरण का जो स्वामी है वो भी गुरु है। तो गुरु का प्रभाव इस राशि पर पूर्ण रूप से होता है। इसी कारण ये लोग सीखने की कला में, ज्ञान के क्षेत्र में अपना नाम कमाते हैं। भले ही ये उच्च स्तर की शिक्षा ग्रहण न करें, पढ़े लिखे में इतना आगे नहीं बढ़े, लेकिन इनका जो बौद्धिक स्तर इतना उच्च स्तर का होता है कि वो कोई भी बात जल्दी ग्रहण कर लेते हैं और उसका सही इस्तेमाल करना जानते हैं। तो आज हमने बात की वृश्चिक राशि के ऊपर। वृश्चिक राशि के लोग बहुत प्रसिद्ध होते हैं, नाम कमाते हैं, अपनी सफलता के लिए ललायत रहते हैं। इसी तरह हम एक नए विषय के साथ पुनः प्रस्तुत होंगे। अगला क्रम धनु राशि के ऊपर है, धनु राशि के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।